गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी जंक्शन पे मैं श्याम देवड़ा आपका स्वागत करता हूं। आज अपन बात करेंगे कक्षा 9 जो आपकी एनसीईआरटी सीरीज है उसका अगला टॉपिक दिया हुआ है प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य प्राणी, यानी किस प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति में किस प्रकार के जो वन्य प्राणी रहते हैं उनके बारे में। और ये किसके बारे में, अपन भारत की प्राकृतिक वनस्पति के बारे में बात करेंगे कि भारत को कितने प्राकृतिक वनस्पति में बांटा गया है और किस प्रकार से उसका वर्णन दिया गया है। कक्षा 9 के अकॉर्डिंग अपन पढ़ेंगे कक्षा 9 में क्या दिया हुआ है। देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं, एक शब्दावली दी हुई अक्षत वनस्पति। अक्षत वनस्पति का मतलब क्या है, यानी लंबे समय से किसी भी वनस्पति के ऊपर या पेड़ पौधे के ऊपर किसी भी मानवीय हस्तक्षेप का नहीं होना। यानी ये कोई वनस्पति है, मान लो ये पर्वतीय इलाका है और यहाँ पर्वतीय इलाके में जो वनस्पति है, पर्वतीय क्षेत्र में जो वनस्पति है उसके ऊपर मानव का किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है, तो ऐसी वनस्पति को अपन क्या कहते हैं, अक्षत वनस्पति कहते हैं। जहां अभी तक मानव ने वहां पे न पेड़ पौधों को काटा है, न वहां की वनस्पति को उपयोग में लिया है, इस प्रकार की वनस्पति ना मानव ने वहां पे किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ की है वनस्पति के साथ में, तो वो मानव रहित है। वहां पे मानव ने किसी भी प्रकार का अपने उपयोग के लिए, मानवीय उपयोग के लिए कोई भी प्रकार का वहां पे खनन, अपन कह सकते हैं पेड़ पौधों का उपयोग नहीं किया। इस प्रकार की वनस्पति को अपन अक्षत वनस्पति कहते हैं। फिर देखो, भारत वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम दिया हुआ 1972, अपन कहते हैं ना वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम, तो वो भारत के संदर्भ में 1972 में है। इसमें क्या गए, इसमें वन्य प्राणियों के शिकार से संबंधित, पेड़ पौधों को काटने से संबंधित यहाँ भारत सरकार द्वारा या भारत सरकार की नीतियों द्वारा यहाँ पे कुछ नियम बनाए गए। उसके तहत अपन को क्या, वनों को संरक्षण प्रदान करना है और जीव जंतुओं का संरक्षण प्रदान करना है। इसके अनुसार भारतीय वन्य जीव अधिनियम के अनुसार, तो इस अधिनियम में ये कुछ चीजें लिखी हुई है। फिर अपन बात करते हैं जीव मंडल। जीव मंडल 18 जीव मंडल है। भारत में कितने जीव मंडल है, 18 जीव मंडल है। तो देखो कौन कौन से जीव मंडल है, सुंदरवन जीव मंडल कौन सा है, एक है सुंदरवन जीव मंडल। ये आपके सुंदरवन कहाँ मिलेगा, पश्चिम बंगाल में मिलेगा। फिर दिया हुआ है मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी कहाँ मिलेगा, आपके भारत व श्रीलंका के मध्य जो मन्नार की खाड़ी है वहां पे। नीलगिरी आपको पता है केरल, कर्नाटक और आपके तमिलनाडु के बॉर्डर पे आपको मिलेगा नीलगिरी अभ्यारण्य या जीव मंडल। नंदा देवी ये आपका उत्तराखंड में मिलेगा। फिर नोकरेक जो आपका है वो मिलेगा आपका असम में। फिर अपन बात करते हैं ग्रेट निकोबार, जो आपके भारत के द्वीप समूह अंडमान निकोबार, वहां आपको मिलेंगे ग्रेट निकोबार। फिर एक दिया हुआ असम जो जीव मंडल है, ये आपके जो मानस जीव मंडल है वो आपका कहाँ मिलेगा, असम में। फिर अपन बात करते हैं सिंपलीपाल, और सिंपलीपाल जो आपका अभ्यारण्य दिया हुआ है वो आपका मिलेगा उड़ीसा में। फिर अपन बात करते हैं दिहांग और दिबांग, ये आपका दिहांग है, दिबांग कहाँ मिलेगा, आपका अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा। फिर बात करते हैं कच्छ कहाँ मिलेगा, आपका गुजरात में मिलेगा राष्ट्रीय जीव अभ्यारण्य। फिर अपन बात करते हैं कंचनजंगा, ये आपका सिक्किम में मिलेगा। फिर अपन बात करते हैं अगस्ता मलई जो जीव मंडल है या जो अपन आपका जीव मंडल है, ये आपका कहाँ मिलेगा, केरल में मिलेगा। फिर अपन बात करते हैं पंचमढ़ी आपका कहाँ मिलेगा, तो आपके मध्य प्रदेश में मिलेगा। पंचमढ़ी कहाँ मिलेगा, मध्य प्रदेश में। एक दिया हुआ है अचलम, एक है शेषा अचलम कहाँ मिलेगा, आपका मुख्य रूप से मिलेगा केरल में। फिर दिया हुआ है डिब्रू साइकोवा, ये भी आपका असम में मिलेगा। एक दिया हुआ है अचानकमार या अमरकंटक, ये कहाँ मिलेगा, मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे मिलेगा। तो ये जो जीव मंडल है, यानी जीव जंतुओं से संबंधित जो जीव मंडल है, उनको, जीव जंतुओं को, पेड़ पौधों को, जो वनस्पति को संरक्षण प्रदान किया गया, उनके तहत लगभग 18 जीव मंडल को शामिल किया गया। उन जीव मंडलों में ये सारे जीव मंडल है। अब अपन बात करेंगे मुख्य रूप से, अब अपन बात करने वाले हैं देखो भारत की वनस्पति के बारे में। और भारत की वनस्पति देखो, भारत में जो प्राकृतिक वनस्पति है उनमें लगभग 47,000 प्रकार के पेड़ पौधे हैं, फूल है और प्रजातियां पाई जाती है। फिर अपन बात करते हैं वन्य प्राणी यानी जीव जंतु, तो लगभग 90,000 प्रजातियां पाई जाती है जीव जंतुओं की। कितनी प्रजातियां पाई जाती है, 90,000 प्रजातियां पाई जाती है जीव जंतुओं की। अब अपन बात करते हैं भारत की वनस्पति के बारे में। तो देखो, भारत की जो वनस्पति है मुख्य रूप से अपन 5 प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। कितने प्रकार की, अपन बात करते हैं मुख्य रूप से 5 प्रकार की। कौन कौन सी पाई जाती है, देखो मैं इधर पहले नाम लिख देता हूं फिर उनका वर्णन बताता हूं। देखो, एक वनस्पति मिलती है आपके उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति, ठीक है, सदाबहार वनस्पति।
और दूसरी मिलती है आपकी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनस्पति। और तीसरी आपकी एक वनस्पति का नाम है, अपन यहाँ लिख सकते हैं पर्वतीय वनस्पति, पर्वतीय वन या पर्वतीय वनस्पति। और फिर एक मिलती है आपके मैंग्रोव वन। और एक यहाँ और नाम लिख देता हूँ, तीसरा जो 5वां नंबर है जो आपको यहाँ पे दिया हुआ है, कंटीली झाड़ियाँ, मरुस्थलीय उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय, या इसको अपन कह सकते हैं कंटीली मरुस्थलीय वन या वनस्पति। अब देखो ये कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, इनके बारे में आपको मुख्य रूप से ध्यान रखना। तो देखो ये भारत में, देखो एक तो सदाबहार वन, यानी भारत में लगभग, एक व्यक्ति था मार्शडेन, उन्होंने कहा था भारत में लगभग विश्व की सभी प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। तो किस प्रकार से यह जलवायु कटिबंध पाए जाते हैं, वो किस प्रकार से पाए जाते हैं, तो देखो यानी अगर जलवायु कटिबंध पाए जाते हैं तो वैसे वैसे वहां पे वनस्पति भी होगी। तो भारत में देखो उस सदाबहार का मतलब है जहां पर 200 सेंटीमीटर से अधिक बारिश हो, वहां उन क्षेत्रों में पाई जाने वाली वनस्पति को अपन क्या कहते हैं, सदाबहार वनस्पति कहते हैं। और उनमें जो पेड़ पौधे होंगे वो सदा हरे भरे होंगे। पेड़ पौधों की जो लंबाई है वो लगभग 50 या 60 मीटर तक होगी, और उनकी छाल है मोटी होगी, उनका तना मोटा होगा, और जो पत्तियां हैं वो बड़ी साइज की होगी। जैसे अपन बात करेंगे इस प्रकार की वनस्पति में क्या क्या नाम मिलेंगे, रोजवुड है, आयरनवुड है, सिनकोना है, आपका मोहोगनी है, ये इस प्रकार के पेड़ मिलेंगे इसमें, जहां पे मुख्य रूप से आपको क्या जाना 200 सेंटीमीटर से अधिक बारिश वाले ऐसे वन कहाँ मिलेंगे। देखो पहली बात तो आपका ये हिमालय क्षेत्र है, मान लो ये हिमालय क्षेत्र, थोड़ा सा अपन इसको नीचे कर देते हैं, ये हो गया आपका, मान लो ये वाला भारत, ये इस प्रकार से ये हिमालय क्षेत्र। तो देखो एक तो आपका हिमालय क्षेत्र में मिलेगा यहाँ पे, एक मिलेगा आपका पश्चिमी घाट में, कौन सा, सदाबहार वनस्पति। एक मिलेगा आपको पूर्वांचल की पहाड़ियों में, यानी आपके जो 7 सिस्टर राज्य है यहाँ पे मिलेंगे। तो सदाबहार वनस्पति जहाँ पे 200 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होती है। फिर दूसरा पर्णपाती वनस्पति, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनस्पति। पर्णपाती वनस्पति क्या हो, चाहे मानसूनी वनस्पति क्या हो, यानी समय के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या हो गए, पेड़ पौधे अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। पेड़ पौधे जब पत्तियां गिरा देते हैं तो इसको अपन पर्णपाती या अपन इसको मानसूनी या इसको अपन पतझड़ी वनस्पति भी कहते हैं। तो देखो ये वनस्पति मुख्य रूप से जहां पर 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर की बारिश होती हो, जहां 100 से सेंटीमीटर 200 सेंटीमीटर वर्षा होती हो, और इन्हीं वनस्पति को अपन 2 भागों में बांट देते हैं। ये जो पर्णपाती है इनको अपन 2 भागों में बांटते हैं वर्षा के अनुसार, जहां पे 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर की बारिश हो, और उसको अपन आर्द्र पर्णपाती वनस्पति कहते हैं। और एक होती है शुष्क पर्णपाती वनस्पति। शुष्क पर्णपाती वनस्पति का मतलब है जहां 70 से लेकर 100 सेंटीमीटर बारिश होती है। और भारत में सबसे ज्यादा जो वनस्पति पाई जाती है वो पर्णपाती वनस्पति पाई जाती है। साल, शीशम, सागवान, नीम, पलास, इस प्रकार के जो पेड़ पौधे हैं वो आपको पर्णपाती या मानसूनी वनस्पति में मिलेंगे। और ये कहाँ पे होंगे, भारत के अधिकांश जो प्रायद्वीपीय भाग है यहां पे आपको देखने को मिलेंगे ये वाली वनस्पति, भारत के प्रायद्वीपीय भाग में। ठीक है, मुख्य रूप से आपको ध्यान रखना ये पर्णपाती वनस्पति, इसमें 2 प्रकार के, जहां 70 से 100 सेंटीमीटर वर्षा उसे अपन शुष्क पर्णपाती वनस्पति कहेंगे, और 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वहां अपन आर्द्र पर्णपाती वनस्पति कहेंगे। जहां पेड़ पौधे सदाबहार वनस्पति से छोटे 30 से 40 मीटर लंबे होंगे, थोड़े छोटे होंगे, जड़ें छोटी होगी, पत्तियां थोड़ी छोटी होगी। तो इस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है पर्णपाती वनस्पति। फिर अपन बात करते हैं एक वनस्पति दिया हुआ मरुस्थलीय वनस्पति, जहां पर वर्षा 25 सेंटीमीटर से भी कम हो वो वाले क्षेत्र वनस्पति, वहां पे अपन कह सकते हैं मरुस्थलीय वनस्पति पाई जाती है। जहां पे छोटी छोटी झाड़ियां होगी, कंटीली झाड़ियां होगी, खेजड़ी है, नीम है, नाग आपका प्लास है, नागपनी है, कैक्टस है, खजूर है, ऐसे बेर है, ऐसे पेड़ पौधे मिलेंगे जहां का जिनका तना छोटा होगा और छोटी छोटी इनकी साइज बिल्कुल छोटी होगी इन पेड़ पौधे, और इनकी पत्तियां बिल्कुल छोटी होगी, ताकि वाष्पोत्सर्जन जो प्रक्रिया वो कम हो सके और अधिक दिनों तक नमी की मात्रा बनी रह सके। और चौथी बात यह, इनकी जो जड़ें होती हैं वो लंबी होती है। क्यों? क्योंकि ये मरुस्थलीय क्षेत्र में पानी की कमी होती है, तो ये जड़ें पानी की खोज के लिए अपनी जड़ों की लंबाई को बढ़ा देते हैं।
जहां तक पानी मिल जाता है, जितनी लंबी ये जड़ें कर देते हैं। तो ये होते हैं आपके मरुस्थलीय वनस्पति। ये आपके देखो थार का मरुस्थल है, यहाँ कच्छ वाला इलाका है, और यहाँ देखो यहाँ वृष्टि छाया प्रदेश है पश्चिमी घाट के पीछे, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु वाले क्षेत्र में। तो यहाँ पे ये वनस्पति पाई जाती है। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं पर्वतीय वनस्पति। पर्वतीय वनस्पति का मतलब है जहां जहां पर भी पर्वतमाला, जैसे हिमालय पर्वतमाला है आपका, तो हिमालय पर्वतीय क्षेत्र जहां 1000 मीटर से अधिक ऊंचे हो, 2000 मीटर से अधिक ऊंचे हो, वहां पे इस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। यह आपका पूर्वी घाट हो गया, पूर्वी हिमालय हो गया। फिर यहाँ सतपुड़ा है, विंध्याचल है, सतपुड़ा है, अरावली पर्वतमाला में आपका है। तो जहां जहां पश्चिमी घाट है, पूर्वी घाट है, जहां पे पर्वतीय इलाके इस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। फिर बात करते हैं मैंग्रोव वनस्पति। ये सबसे इंपॉर्टेंट वनस्पति है, क्योंकि यहां से प्रश्न कई बार पूछा गया। मैंग्रोव वनस्पति का मतलब है समुद्र तटीय दलदली जो क्षेत्र होता है वहां पर इस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, मैंग्रोव वनस्पति। मैंग्रोव वनस्पति के कई सारे नाम हैं। इन्हें अपन अनूप वन कहते हैं, इन्हें मैंग्रोव वनस्पति कहते हैं, इन्हें वेलांचली वन कहते हैं, और इन्हें दलदली वन भी कहते हैं, इन्हें जवारीय वनस्पति कहते हैं, और इन्हें सुंदरी वन कहते हैं। मुख्य नाम है सुंदरी वन। तो मैंग्रोव वनस्पति को क्या कहते हैं? सुंदरी वन। और सुंदरी वन किन के आधार पर कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर सुंदरी वन की ज़्यादा, सुंदरी पेड़ पौधे ज़्यादा हैं, और ये कहाँ पे मिलेंगे? ये दलदली क्षेत्र में मिलेंगे। सबसे बड़े पेड़ों का समूह अगर भारत में पूछा जाए, वनों का समूह, तो ये गंगा के डेल्टाई क्षेत्र में मिलेंगे। सुंदरवन का डेल्टा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा, वहाँ पर सुंदरी वन की अधिकता होने के कारण इसे सुंदरी वन नाम से जानते हैं। फिर यहाँ पे देखो, ये जो महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, इन नदियों का जो डेल्टाई क्षेत्र है वहां पे इस प्रकार के पेड़ पौधे मिलेंगे। और कुछ पेड़ पौधे यहाँ पे देखो, यहाँ कच्छ के रण में भी आपको, यहाँ पे जो गुजरात वाला क्षेत्र है, ये समुद्र तट से लगने वाला खंबात की खाड़ी वाला क्षेत्र, यहाँ दलदली क्षेत्र में भी ये जो मैंग्रोव वनस्पति मिलती है। सबसे ज्यादा मैंग्रोव वनस्पति यहाँ पश्चिम बंगाल में मिलेगी। भारत के दृष्टिकोण से बता दिया जाए, राज्य पश्चिम बंगाल, ठीक है ना। तो पश्चिम बंगाल आपको ध्यान रखना, यह वेस्ट बंगाल वाला क्षेत्र हो जाएगा, और ऐसा नाम दिया जाए तो सुंदरवन का डेल्टा क्षेत्र हो जाएगा। फिर कृष्णा, गोदावरी के डेल्टा क्षेत्रों में यह आपको वनस्पति मिलेगी। फिर बात करते हैं, यहाँ पे कुछ दिया हुआ राष्ट्रीय उद्यान। अब राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है? भारत में टोटल लगभग अभी वर्तमान की दृष्टि से 105 और कई किताबों में 106 तो राष्ट्रीय उद्यान मिलेंगे। राष्ट्रीय उद्यान यानी सरकार द्वारा, राष्ट्रीय उद्यान का मतलब क्या? एक ऐसा क्षेत्र जो प्राकृतिक आवास के रूप में वहां है, और उसी का भारत सरकार उनका क्या कर रही है? संरक्षण कर रही है। जैसे मान लो आपका ये हो गया आपका राजस्थान। राजस्थान में ये भरतपुर क्षेत्र है, भरतपुर में आपको केवलादेव गाना राष्ट्रीय अभियान मिलेगा। तो ये यहीं पर है, और इसी का क्या कर रही है? भारत सरकार इसका संरक्षण कर रही है। इसके संरक्षण के लिए कुछ नियम बनाए गए यहाँ के क्षेत्र के निवासियों के लिए, कि यहाँ से आप लकड़ी नहीं काट सकते हो, यहाँ आप चारागाह यानी पशुओं को नहीं चरा सकते हो। तो इस प्रकार की सरकारी नीतियों द्वारा इसको संरक्षण प्रदान किया गया है। ये एक प्राकृतिक आवास होता है, उसे अपन क्या कहते हैं? राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं, और राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है ना। तो ये राष्ट्रीय उद्यान हो गए यहाँ पे, केवलादेव आपका राजस्थान में हो गया। ऐसे राज्य भारत में कई सारे जो राष्ट्रीय उद्यान है उनके। अब देखो, इन पेड़ पौधों, इन वनस्पतियों के अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ प्राणी जाति यानी वन्य जीव जंतु भी पाए जाते हैं। जैसे अपन हिमालय क्षेत्र में बात करेंगे, जहाँ जैसे लद्दाख जैसा मरुस्थल है, ठंडा मरुस्थल, तो वहाँ पे भालू वगैरह इस प्रकार की वनस्पति यानी ठंड में रहने वाले जीव जंतु मिलेंगे, इस प्रकार के पेड़ पौधे। फिर अपन बात करेंगे जैसे आपकी सदाबहार वनस्पति, जहाँ 200 से 400 सेंटीमीटर बारिश होती है, वहां पर कुछ अजगर, टाइगर या इस प्रकार के सांप की वनस्पति मिलेगी, जो विश्व में कहीं नहीं देखने को मिलती है। वो इस प्रकार की वनस्पति केवल इन्हीं जलवायु क्षेत्र में मिलेगी। कुछ इस अन्य अजीबो गरीब जो जानवर होते हैं ना, वो सदाबहार वनस्पति में पाए जाते हैं, जहाँ 200 से 400 सेंटीमीटर बारिश होती है। विश्व रेख के क्षेत्र जहाँ पे होता है, वहां पे रोज बारिश होती है, तो वहां पे इस प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं मरुस्थलीय क्षेत्र। मरुस्थलीय क्षेत्र में ऊंट है, बकरी है, अपन के कह सकते हैं घोड़े है, गाय है, या भेड़ है, ये इस प्रकार के जो जीव जंतु है, पेड़ पौधे, सांप वगैरह है, या अपन कह सकते हैं जो आपका
शुतुरमुर्ग है, गोडाउन जिसको अपन कहते हैं, इस प्रकार के जो वनस्पतियां मिलती है, आपके जीव जंतु मिलते हैं, वो आपके मरुस्थलीय इलाकों में मिलते हैं। और मैंग्रोव जो दलदली क्षेत्र है, यहाँ पर कई प्रकार के समुद्री जीव जंतु मिलते हैं, जैसे मछलियाँ हो गई, बड़ी छोटी कई सारी मछलियाँ। तो ये जो जीव जंतुओं से संबंधित हैं, अलग अलग प्रकार की वनस्पति में अलग अलग प्रकार के वन्य जीव प्राणी आपको देखने को मिलते हैं। और इन सबका संरक्षण करने के लिए एक आपका अधिनियम बनाया गया है, वन्य जीव भारत वन्य जीव अधिनियम सुरक्षा अधिनियम। और इसको आपको ध्यान रखना कब बनाया गया, 1972 में बनाया गया। तो आज हमने कक्षा 9 के अकॉर्डिंग प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव अभ्यारण्य पढ़ा। तो आप हमेशा अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।